हेलो स्टूडेंट्स, अज असी नैक्सट टॉपिक करांगे प्रोजैक्टाइल का। दैट इज़ द प्रोजैक्टाइल गिवन द एंगुलर प्रोजैक्शन। नाउ व्हाट डज दिस एंगुलर प्रोजैक्शन मीनस। इस एंगुलर प्रोजैक्शन का की मतलब है कि प्रोजैक्टाइल जो असी फायर करनी है, सपोज दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दीज आर द एक्स एक्सिस। हॉरिजोंटल ग्राउंड लैवल जोड़ा दिस इज़ द ग्राउंड, तो ग्राउंड लैवल ਦੇ ਨਾਲ हॉरिजोंटल ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ it will fire with some velocity, that is u. This is the initial velocity. ठीक है, इस velocity ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ which makes an angle theta with the horizontal। ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, थीटा एंगल। जिवें बॉल ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਦਾ ਤੇ we throw it like this, ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, that is the theta, and it is fired in this direction। इस velocity ਵਿੱਚ fire ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ projectile will have the path like this। ਇਹ path ਵਿੱਚ projectile इस तरह path cover करके इस point ਤੇ आके ग्राउंड ते डिगेगी। इस पॉइंट में असीं मान लेने बी, दिस इज़ ओ, ते द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज़ एच एंड दिस पॉइंट इज़ ए। नाउ when we throw this ball with the initial velocity u, this u is resolved into two component। इस u ਨੂੰ initial velocity u is resolved into two components। इनू असीं दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड कर देने। नाउ फर्स्ट दैट इज़ द हॉरिजोंटल कंपोनेंट, दैट इज़ u cos थीटा। वी कॉल्ड इट एज यू एक्स, जिहड़ा कि इस डायरैक्शन दे विच हॉरिजोंटल डायरैक्शन दे विच एक्ट करेगा, दैट इज़ यू एक्स। ते दूसरा कंपोनेंट होएगा u sin थीटा विच इज़ यू वाई, जिहड़ा कि वर्टिकल डायरैक्शन दे विच एक्ट करेगा। दिस डायरैक्शन दे विच जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी आएगी, दैट इज़ यू वाई। नाउ यू एक्स which is u cos theta, it will remain constant throughout the flight। पूरी फ्लाइट विच जिहड़ा u cos थीटा है कॉन्सटेंट रहेगा, जबकि u sin थीटा जिहड़ा वर्टिकल वेलोसिटी जिहड़ी है ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा रहेगी। लेकिन जदों प्रोजैक्टाइल अपनी मोशन या अपना पाथ कवर करेगी तो यह जी वर्टिकल वेलोसिटी है ये चेंज होती रहेगी, इट विल गो ऑन चेंजिंग। जबकि हॉरिजोंटल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी जी चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि अंडर द इफैक्ट ऑफ द ग्रेविटी, चेंज अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तुम पूछोगे कि ये क्यों चेंज करेगी, इट विल चेंज ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जी है वर्टिकली लग रही है, हॉरिजोंटल ग्रेविटी नहीं लग रही। इट मीनस हॉरिजोंटल साढ़े को एक्सलरेशन नहीं हो रही, जिदे करके हॉरिजोंटल वेलोसिटी इन्नी रहेगी। वर्टिकली साढ़े को एक्सलरेशन लग रही है, किदे करके, ग्रेविटी करके। देयर इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरैक्शन, जिदे करके वर्टिकली जी वेलोसिटी है वो चेंज करेगी तो हॉरिजोंटल वेलोसिटी जी चेंज नहीं करेगी। ना पहली चीज़ जी ये निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ फॉलोड बाय प्रोजैक्टाइल, कि प्रोजैक्टाइल ने केड़ा पाथ फॉलो किया। सब तो पहला असी वो चीज़ निकालांगे। नाउ लेट द प्रोजैक्टाइल बी एट पॉइंट पी एट एनी टाइम टी। प्रोजैक्टाइल पी पॉइंट ते है किसी भी टाइम टी ते पी पॉइंट ते उन्हें वाई डिस्टेंस कितना कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस उन्हें कवर किया वाई, तो हॉरिजोंटल डिस्टेंस उन्हें कवर किया, दैट इज़ एक्स। सो पी पॉइंट केड़ा, दैट इज़ एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। हॉरिजोंटल कवर किया उन्हें पी पॉइंट ते एक्स, तो वर्टिकल जिहड़ा डिस्टेंस उन्हें कवर किया पी पॉइंट ते, दैट इज़ वाई। सो टाइम है पी पॉइंट ते, दैट इज़ टी। लेट द projectile be at p point when
टाइम इज इक्वल्स टू टी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ t ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਹੈ, ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ut ਪਲਸ ਹਾਫ at ਸਕੇਅਰ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ एक्सलरेशन 0 है, एस कितना है x, यू टी कितना है ux, और टाइम कितना है t प्लस है तो 0 है, एक्सलरेशन 0 है। सो x कितने बराबर आ गया u cos थीटा इंटू टी, एंड व्हाट इज t, t इज इक्वल्स टू x ओवर u cos थीटा। इन्ने टाइम जो p पॉइंट ते पहुँचेगा। सो इतना असीं टाइम कढ़ लिया। नाउ वी कैलकुलेट वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। ना वर्टिकल डिस्टेंस उन्हें जिहड़ा कवर किया दैट p पॉइंट ते पहुँचन लग्या दैट इज़ y, तो वर्टिकल डिस्टेंस वारी तो वर्टिकल इनीशियल वेलोसिटी वर्टिकल लगेगी, तो एक्सलरेशन कितनी लगेगी, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस जी। ना y माइनस जी, ये नैगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इत्थे प्रोजैक्टाइल जिहड़ी उपर नूं जा रही है अगेंस्ट द ग्रैविटी, ग्रैविटी दे उलट जा रही है, तो जदों इस पॉइंट तो ग्रैविटी दे फेवर च आएगी। सो इत्थे प्रोजैक्टाइल ऊपर नूं जा रहे अगेंस्ट ग्रैविटी, दैट्स वाई वी हैव पुट इन माइनस जी, असीं इत्थे माइनस जी लगावांगे। नाउ अगेन द सेम फार्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इत्थे यू वाई लग जाएगा, इत्थे आ गया वाई और यू कितना यू साइन थीटा, टी की वैल्यू कितनी है जिन्नी असीं निकाल ली एक्स ओवर यू कॉस थीटा, सो इट इज़ एक्स ओवर यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी आ गया यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसी चीज़ पुट कर दी। नेक्स्ट वी विल गो, इसी अगे करांगे और नेक्स्ट ना इस तो अगे जाइए। ना वाई कितना आ गया, ना हाउ मच विल बी वाई, इथों देखो यह चीज़ इट इज़ इक्वल्स टू यू कटेगे, सो इट इज़ एक्स टेन थीटा, it is x tan theta minus g u square cos square theta into x square। ना यह चीज़ हैगी कॉन्सटेंट, इनू केल मान लेने y इज इक्वल्स टू x tan theta, ये भी कॉन्सटेंट है, माइनस हाफ k x square। now this is the equation of parabola, so this is equation of parabola, hence projectile covers parabolic path। तो projectile केड़ा path कवर करेगी, it will cover parabolic path। सो ये हो गया साढ़े कोल path का। नेक्स्ट आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ਅਸੀਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ भी किया टाइम ऑफ फ्लाइट की होंगे, प्रोजैक्टाइल जिन्नी देर फ्लाइट 'ਚ रहे, मतलब जिन्नी देर प्रोजैक्टाइल उड़ती रहे। नाउ दिस इज़ द टाइम, कितना टाइम लग्या नूं इत्थों दी लैके इत्थों तक जान वास्ते, जिन्नी देर वो फ्लाइट 'ਚ जिन्नी देर वो एयर 'ਚ, दैट इज़ नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट नूं असीं 2 पॉइंट से कवर कर लेना, इट इज़ टेकन एज कैपिटल टी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कैपिटल टी ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज़ इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ व्हाट इज़ टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट मतलब उपर जान, वो तो लैके एच तक पहुँचने लिए जिन्ना उन्होंने टाइम लग्या दैट इज़ टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट एच तो लैके एक्स तक ए बी पॉइंट तक पहुँचने लिए जिन्ना उन्होंने टाइम लग्या, थले आने जिन्ना उन्होंने टाइम लग्या दैट इज़ टाइम ऑफ डिसेंट। असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंट मतलब नीचे आना। सो टाइम ऑफ असेंट मतलब ओ एच जिन्ना टाइम लग्या, तो टाइम ऑफ डिसेंट एच बी। ना ये दोनों बराबर ने, ओ एच दैट इज़ इक्वल्स टू एच बी, ये टाइम बराबर है, जिन्ना टाइम ये लग्या उन्ना ही टाइम ये लग्या। सो इनू अगर असी टी मान लीए, इनू भी टी मान लीए, दोनों बराबर है, तो टी कितने बराबर है 2t दे बराबर आ गया स्मॉल टी, मतलब उपर जाने उन्होंने लग्या टाइम स्मॉल टी, थले आने भी उन्होंने टाइम लग्या स्मॉल टी, दोनों बराबर है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2t।
टी। ना टाइम ऑफ असेंट मान लीए उपर जाने नूं टाइम कितना लग्या, टाइम ऑफ असेंट ओ तो लैके एच तक, ओ टू एच, एच टू बी, ओ तो लैके एच तक जाने उन्होंने कितना टाइम लग्या। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। जो प्रोजैक्टाइल टॉप पॉइंट ते पहुँचती है इत्थे वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तदे तो थले आना शुरू कर देंदी है। टॉप पॉइंट ते वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है ड्यू टू ग्रैविटी, मतलब वो रिटार्ड कर रही है ग्रैविटी जी वो वेलोसिटी घटाती पई है, तो इत्थे वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि माइनस इस करके असीं इत्थे माइनस जी लिता सी, वी हैव टेकन हेयर माइनस जी। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी ग्रैविटी करके घटती पई है, जो बॉडी उपर नूं जाएगी वो वेलोसिटी घटेगी ड्यू टू ग्रैविटी, तो इस पॉइंट पर आके वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है जिहदे करके वो बाद विच थल्ले आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नैक्सट अगर असी नैक्सट स्टार्ट करिए, सो वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी। ना एक्सलरेशन वी इज इक्वल्स टू जीरो एट एच, हाईएस्ट पॉइंट पे वी जीरो हो जाएगा, सो इनू मान लीए जीरो। यू वाई कितना, यू साइन थीटा, एक्सलरेशन करनी लग रही सी, दैट इज इक्वल्स टू जी, टाइम कितना दैट इज इक्वल्स टू सी, सो जी टी कितने बराबर आ गया, दैट इज़ यू साइन थीटा, तो टी कितना आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू यू साइन थीटा ओवर टी। तो टाइम ऑफ लाइट साढ़े को हैगा 2t, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर टी। सो इन्ने टाइम बाद दिस टाइम आफ्टर दिस टाइम द बॉडी विल बी एट पॉइंट बी पॉइंट से बॉडी होएगी इन्ने टाइम बाद। Now this is the time of flight, ये असी निकाल लिया time of flight। After that we have the maximum height, maximum height that is equals to h, body ने कितनी gain की थी, this is the maximum height ah, कि maximum height body दी कितनी है, वो भी असी vertical velocity कर लेंगे। maximum height that is equals to h, ah that is the maximum height, या इनू एच कह लो या इनू ए एच कह लें। सो मैक्सिमम हाइट कढ़न लई असी टॉप पॉइंट ते इस पॉइंट ते होना, वी शुड बी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट ते हाइट कितनी है ना, इस पॉइंट ते साढ़े कोल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू एच। सो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल्स टू एच दे बराबर है, ठीक है ना। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम फार्मूला। टी कितना है दैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट, टाइम कितना लग गया दैट इज इक्वल्स टू टी टाइम ऑफ असेंट ऊपर जान नू। सो एस कितना आ गया दैट इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा वर्टिकल है ना, टाइम टाइम ऑफ असेंट दैट इज टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया ना। टी की वैल्यू पुट कर दी है यू साइन थीटा, टाइम ऑफ यू साइन थीटा ओवर टी, सो इट इज़ यू साइन थीटा ओवर जी, सॉरी, सो इट इज़ यू साइन थीटा ओवर जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर आ गया। सो अगर इन्हों कटन ना इसी इन्हों अगर कटिए तो एच कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच विल बी एच, एच इज इक्वल्स टू साढ़े को आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी नाल कट जाएगा ओवर जी। सो अगर वन विचों हाफ निकालिए तो बाकी हाफ ही बचेगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। ये हुण साडे कोल निकल गई मैक्सिमम हाइट। ना अगली चीज़ जिहड़ी असीं इहदे विच फाइंड आउट करनी है दैट इज़ हॉरिजोंटल रेंज। हॉरिजोंटल रेंज कितना होएगा, नाउ व्हाट इज़ द हॉरिजोंटल रेंज, ओ बी डिस्टेंस जिहड़ा है दैट इज़ द हॉरिजोंटल रेंज। नाउ हॉरिजोंटल रेंज, now what is horizontal range that is equals to OB, इनू असीं लिखते हैं R दे नाल। now horizontal range की है, horizontal distance ux कितना सी u cos थीटा
इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ लाइट, ओ तो बी तक पहुँचना तो टाइम तो लगेगा, टाइम ऑफ लाइट। एक्सलरेशन कितनी है ये, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो जो बॉडी इत्थे पहुँचेगी ओबीअसली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी किहदे बराबर है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 के बराबर। हाँ, v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस या असी ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाल लिए, और इट इज़ इक्वल्स टू, दिस इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया। सो डिस्टेंस साढ़े को आर, वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा टी। सो इट इज़ यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू पुट कर दिए 2u साइन थीटा ओवर जी। सो ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2, इट इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा ओवर जी। 2 कॉस थीटा साइन थीटा किहदे बराबर होंगे, this is equals to 2 sin 2 theta, so it is equals to sin 2 theta। इत्थे असीं पुट कर देने हैं sin 2 theta over g। so this is the horizontal range साडे कोल निकल गया। now what is the maximum horizontal range, maximum horizontal range किस तरह निकालेगा। now range maximum किदों होएगा, जदों 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। नाउ साइन थीटा जिहड़ा है 1 तो -1 दे विच लाई करदा, ए 2 दे विच लाई करदा। 1 मतलब मैक्सिमम ते -1 मतलब मिनीमम। हुण साइन चाहिए मैक्सिमम, तो साइन थीटा जदों 1 हुंदा है मैक्सिमम हुंदा है उदों थीटा की वैल्यू कितनी हुंदी है, दैट इज़ 90 डिग्री। और अगर ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी होएगी 90 डिग्री। हुण इहदा मतलब सानू 2 थीटा, नाउ वी नीड 2 थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इहदा मतलब थीटा कितना होएगा 45 डिग्री। मतलब जदों असीं प्रोजैक्टाइल नू 45 डिग्री ते थ्रो करांगे तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। इफ दिस एंगल दिस इज़ 45 डिग्री, उस टाइम साढ़े को रेंज जोड़ा वो बहुत ज़्यादा दूर जाके बॉडी गिरेगी जदों एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। अगर तुसी 90 डिग्री ते थ्रो कर दो बॉडी नू तो उधर सीधी जाएगी ऊपर नू। अगर तुसी 60 डिग्री ते थ्रो कर दो बॉडी इस तरह जाएगी उधर नू आके डिगेगी। अगर तुसी 30 डिग्री ते थ्रो कर दो बॉडी नू वो इस तरह आके गिरेगी। अगर तुसी जिन्ने भी एंगल ते थ्रो करोगे वो हमेशा इत्थे आके गिरनगे। लेकिन 45 डिग्री ते जिहड़ा थ्रो होएगा वो मैक्सिमम होएगा, ऑब्जेक्ट जिहड़ी है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरेगी क्योंकि साइन 90 डिग्री किहदे बराबर हुंदा है 1 दे बराबर, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ मैक्सिमम, जिहड़ा कि मैक्सिमम हुंदा है। तो साढ़े कोल 2 थीटा का मतलब किहदे बराबर है 90 के बराबर। थीटा का मतलब कितना आ गया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री ते हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट वन, 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। 2 एंगल वास्ते इक्को ही हॉरिजॉन्टल रेंज होंदी, ठीक है। 2 एंगल्स हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज 2 एंगल्स जिवें नाउ साइन 2 थीटा, साइन एक चीज़ है नहीं याद रखो, साइन 180 तुसी ऑलरेडी टिग्नोमैट्री कीता होएगा, साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा दे बराबर ही होंदा है। साइन 180 माइनस थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा दे बराबर होंदा है ना। जिवें आर साडे कोल है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी दे बराबर। ना थीटा मान लो 90 माइनस थीटा, लैट थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। हुण असीं थीटा नूं इत्थे 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर साढ़े कोल कितना आ गया साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा किहदे बराबर है साइन थीटा के बराबर, वो दोबारा साढ़े कोल कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर जी। नाउ देखो अगर असीं इहदे विच पुट करिए
आर नू पुट करिए साइन, now let's substitute r that is equals to पहला थीटा नू पुट करिए 30 डिग्री, ना 30 डिग्री तो असी आर निकालांगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री ओवर जी। ना व्हाट इज साइन 30 डिग्री और ये कितने बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री ओवर जी, इन्ना आ गया इट इज़ इक्वल्स टू दिस मच साइन 60 की जिन्नी वैल्यू होंगी उन्नी पुट करके वी कैन कैलकुलेट। और अगर असी थीटा नू पुट करिए 60 डिग्री तो आर कितना आएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री दैट इज़ ओवर जी, दैट इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री ओवर जी। तुसी साइन 60 तो साइन 120 अगर सबस्टिट्यूट करोगे दैट विल बी सेम, साइन 60 डिग्री भी होना ही होंदा है, साइन 120 डिग्री भी होना ही होंदा। सो इनू असी यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री भी लिख सकते ओवर जी, और इट इज़ यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 60 ओवर जी भी लिख सकते हैं, दिच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री ओवर जी के बराबर। ये वैल्यूज़ दोनों हमेशा सेम आएंगे। उस तरीके नाल जिहड़े हॉरिजोंटल रेंज वास्ते हमेशा साडे कोल बराबर आते हैं, अगर इस तरीके नाल अगर असी प्रोजैक्टाइल नू थ्रो करिए 45 डिग्री ते साडे कोल रेंज मैक्सिमम आती है, दिस इज़ 45 डिग्री। 30 डिग्री ते बॉडी इत्थे आके डिगेगी, 60 डिग्री ते अगर असी थ्रो करिए इट विल बी एट हेयर सेम, ए 30 डिग्री तो यह साढ़े को 60 डिग्री सेम रेंज आ रही। 15 डिग्री ते बॉडी इत्थे डिग्री की, ते 75 डिग्री ते 75 डिग्री ते द बॉडी विल बी एट हेयर। 15 डिग्री ते 75 डिग्री ते हॉरिजोंटल रेंज सेम आती है, 45 डिग्री ते मैक्सिमम आती है, 30 डिग्री ते 60 डिग्री ते सेम आती है, 15 डिग्री ते 75 डिग्री ते सेम हॉरिजोंटल रेंज आती है। ना वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट P ते असी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, ना वेलोसिटी एट पॉइंट P पॉइंट है उत्ते असी वेलोसिटी कैंड पॉइंट ते कैलकुलेट करनी है। ना हॉरिजोंटल वेलोसिटी तो सेम रही है जिवें कि असी स्टार्टिंग कीता है, रिमेन सेम, वो कितनी रहेगी यू कॉस थीटा। तो वर्टिकल वेलोसिटी जिहड़ी है P पॉइंट ते दैट इज़ इक्वल्स टू वी वाई के बराबर है। ना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बराबर होएगा वाई यू वाई इज इक्वल्स टू ए टी। वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी एट पी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है इस करके वेलोसिटी चेंज होएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर दी। सो यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया क्योंकि पी पॉइंट ते टाइम कितना टी। सो दिस इज़ द वर्टिकल वेलोसिटी। ते टोटल वेलोसिटी एट पी, दिस इज़ द टोटल वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल्स टू वी एक्स द स्क्वायर प्लस वी वाई द स्क्वायर द अंडर रूट आएगा, और दिस इज़ इक्वल्स टू यू कॉस थीटा प्लस यू एदा स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस जी टी एदा स्क्वायर द अंडर रूट आएगा। सो दिस इज़ द टोटल वेलोसिटी एट पॉइंट पी आ जाएगा। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजैक्टाइल। इहदे नाल रिलेटेड जेह्ड़े न्यूमेरिकल है दैट आई विल सेंड यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो नैक्सट टॉपिक जिहड़ा असीं करना है दैट इज़ अबाउट द एंगूलर मोशन। एंगूलर मोशन की होंदा है, जदों कोई चीज़ सर्कुलर मोशन च मूव करती है वी कॉल इट एज ए एंगूलर मोशन। दिस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर लीनियर मोशन, दिस इज़ द लीनियर मोशन। एंगूलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन दे विच बॉडी मूव कर रही है
ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਂਗੂਲਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਊ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਮਚ। ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਟੂ ਕਿਊ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਬਣਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਥੀਟਾ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਨਾਓ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨਾਓ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਥੀਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਕ ਓਵਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਕ ਓਵਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਕ ਓਵਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪੀ ਕਿਊ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਆਰ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਡੀ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਕਿਊ ਓਵਰ ਆਰ। ਪੀ ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਲ ਓਵਰ ਆਰ, ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਲ। ਸੋ ਡੀ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਐਲ, ਐਲ ਓਵਰ ਆਰ। ਸੋ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਇੰਟੂ angular displacement. You can write here it like this. So linear displacement that is equals to radius into angular displacement. ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ angular velocity ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, angular velocity. Now what is the angular velocity? ਹੁਣ angular velocity ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਐਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ rate of change of angular displacement, that is angular velocity। ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਓਵਰ ਟੀ, delta theta over t, that is the angular displacement. Now what is delta theta? Delta theta that is r over l, so it is l over r into t। ਤੇ omega ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, omega that is equals to 1 over r l over t। l over t ਕੀ ਹੈ, that is the linear velocity, so omega that is equals to 1 over r linear velocity which is we taken as v। so omega कितना आ गया, so hence omega r omega that is equals to v, so v is the linear velocity, radius into angular velocity, so linear velocity that is equals to radius into angular velocity ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। Now next, so this is the linear velocity which is v is equals to r omega। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ angular acceleration। ਨਾ angular acceleration ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਅਲਫਾ ਨਾਲ, it is rate of change of angular velocity। so अल्फा कितने बराबर हो गया, ओमेगा ओवर टी, rate of change of angular velocity that is equals to omega over
टी। सो ओमेगा कितना है, दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा असी कितना लिता सी, ओमेगा दैट इज़ वी ओवर आर इंटू टी। सो अल्फा कितना आ गया 1 ओवर आर वी ओवर टी। दिस इज़ लीनियर एक्सलरेशन इक्वल्स टू 1 ओवर आर इंटू ए, तो ए किहदे बराबर हो गया आर अल्फा दे बराबर, विच इज़ लीनियर एक्सलरेशन that is equals to radius into angular acceleration. Okay, now next, which is the last, that is the centripetal acceleration. Now what is this centripetal acceleration? एक ही चीज़ है, centripetal acceleration की चीज़ है। centripetal एक्सलरेशन। ना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करती है तो किसी भी पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज गवर्नड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिवें इस पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ टेंजेंट है ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। इस पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ डायरैक्शन टेंजेंट है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। इस पॉइंट ਤੇ वेलोसिटी इस डायरैक्शन में, इस पॉइंट ते वेलोसिटी दी डायरैक्शन इधर में। कॉन्टीन्यूसली वेलोसिटी जिहड़ी है अपनी डायरैक्शन चेंज कर रही है, तद ही ऑब्जेक्ट जिहड़ी है सर्कुलर मोशन दे विच मूव करती है। नाउ आई विल रिपीट अगेन कि जदों किसी ऑब्जेक्ट नूं असीं सर्कुलर मोशन दे विच मूव करना हुंदा है तो हर पॉइंट दी उहदी वेलोसिटी दी डायरैक्शन चेंज हुंदी है। मैगनीट्यूड वेलोसिटी दा सेम रहिंदा है, मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains same but direction changes, लेकिन वेलोसिटी ते जिहड़ी डायरैक्शन है वो हर पॉइंट ते चेंज हुंदी है। तो डायरैक्शन किदों चेंज हुंदी है, जदों उहदे उपर कोई फोर्स लगे, वैन फोर्स इज़ अप्लाइड, या उहदे ते एक्सलरेशन लगे, when acceleration is applied. So centripetal वो acceleration है, centripetal acceleration is that uniform acceleration, it is that uniform, मतलब इको ही acceleration है, uniform है, change नहीं होती, it is that uniform acceleration which changes the direction of velocity at every point during सर्कुलर मोशन। कि जदों ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन दे विच मूव करती है तो हर पॉइंट ते ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी दी डायरैक्शन चेंज होंदी, हर पॉइंट ते वेलोसिटी दी डायरैक्शन चेंज हो रही है, मैगनीट्यूड सेम रह रहा है, वेलोसिटी दी डायरैक्शन चेंज हो रही है। जिहड़ी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है वो हर पॉइंट ते वेलोसिटी दी डायरैक्शन नूं चेंज करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इसे उनके में कैलकुलेट करनी। नाउ दिस सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज़ द सेंटर, एंगल उन्हें बनाया डेल्टा थीटा सेंटर ते ओ दे, रेडियस है वह पी पॉइंट का रेडियस है R1 और क्यू पॉइंट का रेडियस वैक्टर है दैट इज़ R2। ना पी पॉइंट ते टाइम सी टी तो क्यू पॉइंट ते टाइम आ गया टी प्लस डेल्टा टी, सो इट इज़ टी प्लस डेल्टा टी। पी पॉइंट ते जिहड़ी वेलोसिटी है वो इस डायरैक्शन नूं, V1 वेलोसिटी दी डायरैक्शन इधर नूं है, तो क्यू पॉइंट ते जिहड़ी वेलोसिटी है उसकी डायरैक्शन V2 इधर नूं। सो पी पॉइंट ते वेलोसिटी V1 इधर नूं है, क्यू पॉइंट ते वेलोसिटी V2 इधर नूं है। ना अगर हुण असीं इन्हां नूं वेलोसिटीज़ टोटल वेलोसिटी निकालण लई इन्हां वेलोसिटी नूं एक ट्रायंगल दे विच फॉर्म कर लईए। ना दिस इज़ द V1 वेलोसिटी इस डायरैक्शन, V1 वेलोसिटी, V2 वेलोसिटी इस डायरैक्शन में जा रही है, इधर नूं ही जा रही है ना, V1 वेलोसिटी इधर नूं जा रही है, आई हैव रिप्रजेंटेड। तो इहदा अगर असीं रिजल्टेंट लईए इट विल बी इन दिस डायरैक्शन, डेल्टा V दैट इज़ द रिजल्टेंट V1 ते V2 दा, इट इज़ B
इट इज़ सी। नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल law, V1 same direction plus V2 इधर आया V this direction that is equals to V1, this direction that is equals to V2, this is V2, this is delta V. Now V1 plus delta V that is equals to V2 ਦੇ बराबर आ गया और डेल्टा V कितना आया that is V2 minus V1 आ गया, this is V2 and this is delta V, ए डेल्टा V है, इधर नू आया V2, ये आ गया डेल्टा V. सो डेल्टा V दैट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1. नॉट डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, ਇੱਥੇ एंगल भी डेल्टा थीटा आएगा. नाउ व्हाट इज आर्क, आर्क दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V, अगर ਅਸੀਂ ਇਹੋ ट्रायंगल ਲਈਏ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ओवर रेडियस कितना है V1 ले लो V2 ले लो, we will take it as V1 ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड. now V1 ਦਾ मैग्नीट्यूड is equals to V2 ਦਾ मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है. सो डेल्टा V ਦਾ मैग्नीट्यूड ओवर V1 ਦਾ मैग्नीट्यूड, दोनों विचों ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ चीज़ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. सो डेल्टा V कितना आ गया, सो दिस थीटा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा T के बराबर भी है, क्योंकि ओमेगा कितना है delta theta that is equals to omega over delta t, और omega is equals to omega that is equals to omega नु लेना है that is equals to delta theta over delta t. so ऐसे delta theta will लिया omega delta t, delta theta that is equals to omega delta t that is equals to delta V over V, या V1 ले लो या V2 ले लो या सिंपल ऐसी इक्वल्स टू V ले लेना. सो दिस इज़ इक्वल्स टू V दे बराबर आ गया. हुण ओमेगा हैगा आर ओमेगा दैट इज़ इक्वल्स टू दिस मच, और इत्थों असी ओमेगा V दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T ले लिए. दिस इज़ इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T, दिस इज़ इक्वल्स टू एक्सलरेशन, ये आ गई एक्सलरेशन दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा V, और V दैट इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा असी ऑलरेडी किया है, और ए कि बराबर आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा स्केयर. तो अगर असी ओमेगा की वैल्यू पुट करिए दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा दैट इज़ इक्वल्स टू V स्केयर ओवर V ओवर आर दैट इज़ इक्वल्स टू V स्केयर ओवर आर स्केयर, आर कटेंगे और ए दी वैल्यू या तो साढ़े को आएगी V स्केयर ओवर आर. दोनों जो जी चीज़ मर्जी लीनियर मोशन दे विच V इज़ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होएगा V स्केयर ओवर आर, तो एंगुलर दे विच सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होएगा आर ओमेगा स्केयर, दिस इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा स्केयर. सो दिस इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन. नाउ दिस इज़ अबाउट योर इन्ना पोर्शन सी तुहाडा सैकेंड यूनिट का. बाकी जिन्ने प्रोजैक्टाइल के नमैरिकल्स ने दैट आई विल सेंड यूर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो इनू तुसी इस चैप्टर नू तुसी अच्छे तरीके नाल इस यूनिट नू सैकेंड यूनिट नू तुसी अच्छे तरीके नाल रिवाइज करो. आई विल टेक योर टेस्ट नैक्सट वीक ऑफ द सैकेंड यूनिट. तो सैकेंडली वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. नाउ जिहड़ा तुहाडा थर्ड यूनिट है दैट इज़ अबाउट द डायनमिक्स दे विच वी विल आल्सो कंसिडर द cause which causes the motion and the Newton's laws of motion. ਅਸੀਂ स्टडी करांगे न्यूटन दे 3 laws of motion in the next lecture.